Please, sir, screen is yours, sir. Thank you, Sushant ji. Thank you so much. Good morning to all of you. Good morning, sir. दोस्तों, बस मैं आज आपको यही बताना चाहता हूँ कि हम लोग ऐसे बिजनेस में हैं जहां ये बिजनेस के जरिए लोगों ने कुछ इनकम करते हैं। जिसका पास गाड़ी नहीं है वो कार खरीद करता है, जिसका पास गाड़ी है वो अच्छा गाड़ी खरीद करता है, जिसका पास घर है नहीं है वो घर बनाता है, और जिसका पास घर है वो अच्छा मकान भी खरीद करता है। जो कमाते हैं, बहुत सारे लोग दुनिया में हैं कि पैसा भी कमाते हैं मगर उनका उतना पैसा उनका सब परिवार के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, तो उसलिए कुछ एडिशनल इनकम करने के लिए भी मोदी कर में ज्वाइन करते हैं। और जिन जिन लोगों ने तकलीफ में है, पैसों की तकलीफ में, उन्होंने यहाँ काम करके बहुत सारी पैसा कमाते हैं, जिंदगी की हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। राइट दोस्तों, ये है वही बिजनेस, वही अपॉर्चुनिटी जो कई हजार लोगों की जिंदगी में बदलाव ला चुका है, और हजार लोग कामयाब बन के उनका परिवार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। आज बहुत सारी लोग को तो देख चुके हैं ये गुरुवार का दिन, मगर आज मैं ऐसे एक इंसान को बुलाना चाहूंगा जो आज खुद के बारे में बताएंगे, वो क्या करते हैं वो भी बताएंगे, क्यों आए मोदी कर वो भी बताएंगे, और ये मोदी कर से उनको क्या क्या मिला और इनका ड्रीम क्या है, सब कुछ बताएंगे, और उनका सीक्रेट भी बताएंगे, क्या काम करके एग्जैक्टली वो सक्सेसफुल बने। मगर आपको एक रिक्वेस्ट है, वो इंसान को बुलाने से पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूं, आज सर जी जो बताएंगे उनको पेन पेपर में नोट करके रखना, हर पॉइंट नोट कर रखना। हो सकता है उनका कोई एक पॉइंट ऐसे होगा जो आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। राइट, तो दोस्तों अभी टाइम है वो इंसान को बुलाने के लिए। मुझे बहुत खुशी है, कई पुराना दोस्ती है उनका साथ, और वो पांडे जी, बीबी पांडे जी की टीम से हैं। वन ऑफ द वेरी नाइस पर्सनालिटी, ही इज नन अदर देन मिस्टर विक्रम सिंह जी, जो एक इंजीनियर है बाय प्रोफेशन। दोस्तों ये है मिस्टर इंजीनियर विक्रम सिंह जी। So now I request all of you, let us give a big round of applause to welcome him. अभी विक्रम जी, अभी स्क्रीन आपकी है, प्लीज स्क्रीन आपकी है। विक्रम जी। सर मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस। थोड़ा स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए सुशांत जी, या प्लीज। सर स्पॉटलाइट कर दीजिएगा। हाँ हो जाएगा। यस सर प्लीज। सर मैं दिख रहा हूँ? हाँ सर, बिल्कुल दिख रहा है सर, बिल्कुल यस सर, बिल्कुल दिख रहे हैं आप। सर सुंदर लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ। डेफिनेटली आप अच्छे हो सर बढ़िया लग रहा है सर थैंक यू। पंड्या साहब आपको भी थैंक यू। और सर मैं आज कुछ भी बोलने से पहले, और मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं बहुत थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ, डर लग रहा है मेरे को कि आज मैं मालूम किनके सामने बोल रहा हूँ। दोस्तों उड़ीसा वाले आप लोग ना, पहले तो मैं उड़ीसा वालों के लिए ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, आपको लगता है कि आज मीटिंग में बहुत कुछ होने वाला, पर जान लीजिए कि जो भी कुछ होगा, जो भी मैं बोलूंगा वो सर की कृपा है। तो मैं पहले बात बोलता हूँ कि हेलो उड़ीसा वासी, कैसे आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया है। यस हेलो कलिंगावासी, केमती अच्छो? बहुत बढ़िया। सभी लोगों को मेरा जोहार। सभी लोगों को जोर से बोलते हैं जय जगन्नाथ की, जय जगन्नाथ। दोस्तों जय बाबा विश्वनाथ की नगरी से आपका ये छोटा सिपाही, आपका छोटा साथी, आपका भाई विक्रम सिंह, सभी लोग जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी उड़ीसा के वासी हैं, फेसबुक में और जो भी जूम मीटिंग में सब लोग हैं, सब लोगों को मैं हार्दिक नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। और कुछ भी अब आगे बोलूं तो बस मैं यही चाहूंगा कि सर एक बार जैसे भी हो, प्रमोद सर बस ऐसे कर दीजिए सर प्लीज, मतलब मेरी पूरी एनर्जी में ले लूंगा, बस ऐसे वही प्रे करता हूँ। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल सर, मैं कुछ भी मैं बोलूंगा सर, मेरा विश्वास करिए, मैं सर बहुत कुछ सीखा हूँ आपसे, बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं 4 मीटिंग आपको बनाया में अटेंड किया था, और मैं सब आज मेरे को भी मतलब मेरे को ये लग रहा है कि इतने अच्छे दिन आएंगे कि मैं आपके सामने बोलूंगा सर। मैं सच कह रहा हूँ, कभी सोचा नहीं था। ये बात अलग है कि आज मैं वर्चुअल मीटिंग में हूँ, लेकिन अब मेरी हिम्मत बढ़ी है कि एक बार आप मौका देंगे, मैं आपके सामने भी बोलूंगा, क्योंकि अब लग रहा है कि मतलब अब कुछ हो सकता है, आपकी ब्लेसिंग है हमारे ऊपर। दोस्तों मैं बोलूंगा कि मैं
आचार्य सर को, प्रमोद सर को मैं यहाँ कई बार सुना हूं, पर मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ आपकी अप्लाई नहीं है, ये सिर्फ आपके बड़े भाई नहीं है। आज हम जिनके छत छाया में काम करते हैं, बीवी पांडे सर के, मणि सर के, जेपी दुबे सर के, उन सब के, हम सब के पूरे बनारस वासी, पूरे यूपी वालों को, बहुत लोगों के सर ये बड़े भाई हैं, गुरु हैं, कई लोगों के गार्जियन हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं मेरी उम्र 50 साल होने वाली है। मैं नेटवर्किंग की दुनिया में 2 ही लोगों के पैर छूता हूं, मैं सच कह रहा हूं। एक एनपी सिंह साहब है, जो हम सब हमारे बीवी पांडे सर की अप्लाई है, और दूसरे सब पांडे सर। मैं 2 लोगों को सामने से पैर छूता हूं, और समझ लीजिए सर कितनी इज्जत है हमारी, मतलब मेरे दिल में कितनी इनकी इज्जत है। और वो इज्जत जो बनाई है साहब, वो हमारे बीवी पांडे साहब ने बनाई है। क्योंकि जब बीवी पांडे साहब ना होते ना, मैं तो ये बोलता हूँ कि बीवी पांडे साहब इस बिजनेस में आए थे तो उनको जन्म तो दूसरी माता ने किया था, लेकिन पाला था जो ना, वो यशोदा माता ने, है ना। बोलते ना कि जो 2 मैया थी कृष्ण भगवान के, तो उनमें जो पाला पोसा हमारे वाले बीवी पांडे सर को जो पाला पोसा है, वो प्रमोद आचार्य साल मतलब पाले हैं। तो समझ लिए दोस्तों कि हम लोगों को कितना ऋण है, हम पूरे लोगों का कितना बड़ा ऋण है प्रमोद सर के। मतलब हमारा, मतलब कुछ बोल नहीं सकते मैं। तो मैं आज बस यही कहूंगा कि आज जो भी है प्रमोद सर के वजह से है। दोस्तों, सारे उड़ीसा वासी जो लोग आप लोग सर के टीम में हैं, आप लोग बहुत लकी हैं, बहुत लकी हैं, बहुत लकी हैं, बस इतना जान। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप आज ना 40 मिनट तक बने रहिए। मैं आपको एक वजह दे जाऊंगा, आज बता जाऊंगा कि आपको क्यों मोदी केयर करना चाहिए, और क्यों डट कर करना चाहिए, और क्यों मोदी केयर ही करना चाहिए। यदि आ गए हैं तो फिर कितने दिन तक करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम विक्रम, मैं पेशे से एक इंजीनियर हूं, लेकिन दोस्तों उसके पहले मैं अपनी बैकग्राउंड बता दूं। मैं एक किसान का बेटा हूं, और इस बात का आज हमें गर्व है कि मैं एक धरतीपुत्र का बेटा हूं, जो लोगों को अन्न देता है। मध्यम वर्गीय किसान, 4 में भाई 2 बहन मेरी, मैं उसमें पला बढ़ा। चूंकि पिताजी किसान थे, जमीन ठीक ठाक थी, लेकिन बुंदेलखंड में रहने वाला हूं, चित्रकूट यूपी का। जिसको आप बुंदेलखंड समझ सकते हैं, वहां दोस्तों पानी का हमेशा अभाव रहता है, पानी की कमी रहती है। खेत ज्यादा थे लेकिन अनाज उतना नहीं होता था, लेकिन इतनी कृपा थी भगवान की। सर मेरी साउंड क्लियर है ना? मैं एक आवाज क्लियर है? ओके। तो दोस्तों, मैं गांव में पला, मेरे पिताजी किसान हैं, खेती खूब होती थी। जितना भगवान ने पानी बरस गए तो बहुत हो गई, नहीं बरसे, उनकी कृपा नहीं हुई तो कम होता था। लेकिन एक प्लस पॉइंट था कि मैंने कभी अनाज की कमी नहीं देखा। हमारे घर में खाने पीने की सारी सुविधाएं थी, खूब अन्न भरा रहता था। मां अन्नपूर्णा का हमेशा हमारे घर में वास होता था, लेकिन मां लक्ष्मी का हमारे घर में कृपा नहीं थी। धन, कैश नाम की चीज हमारे घर पे नहीं थी। कैश नहीं होता था, लेकिन अनाज खूब होता था। हम बचपन में आइसक्रीम भी खाते थे तो अनाज दे के खाते थे। मैं ये बात बता रहा हूं आपको, 1980 के दशक, 1980s, 1980 में हमको आइसक्रीम गांव में आता भी था तो उसको अनाज दे के लेना पड़ता था, बर्तन अनाज दे के देना पड़ता था। दोस्तों, मैं किसान का पला बड़ा बेटा, वहां से बाहर निकला। आज हर माँ बाप अपने बच्चों को बोलता है, चाहे किसान हो चाहे वो जॉब में हो, बोलता बेटा गो टू स्कूल, गेट ए गुड एजुकेशन, वर्क हार्ड, सेव मनी, देन लाइफ विल बी मार्वलस। आप एक अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लो, खूब मेहनत करो, एक अच्छी नौकरी पा जाओ तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी। इसी सपनों को लेकर मैं आगे बढ़ा और मैं अपने गांव से निकल के अपनी इंजीनियरिंग करने गया लखनऊ। दोस्तों, स्कूलिंग मेरी कुछ पोर्शन मेरा स्कूलिंग का इलाहाबाद में हुआ और वाराणसी में, लखनऊ में हुआ। चूंकि मेरे को पिताजी बताए थे कि अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लोगों तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, तो मैंने अच्छे से पढ़ा। दोस्तों, मेरा विश्वास करिए, आज हो सकता है कुछ व्यूअर्स ऐसे हो जो मेरे साथ के हों, वो मेरे को सुन भी रहे होंगे कि दोस्तों मैं अपने कॉलेज का टॉपर था। दोस्तों, वो वाला टॉपर नहीं जो कई बार लोग ऐसे बोल देते हैं कि मैं अपने कॉलेज का टॉपर। मैं सच कह रहा हूं कि मैं अपने कॉलेज का ब्रांच टॉपर था। आज भी कुछ लोग हैं मेरे बिजनेस में है, आज मेरे को सुन भी रहे होंगे। मैं टॉपर होने की वजह से एक अच्छाई हो गई कि मैं कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया। मैं सिर्फ 21.5 ईयर का था, जस्ट 21 ईयर कंप्लीट किया था, मेरी जॉब लग गई। मैंने कभी बेरोजगारी का मुंह नहीं देखा, मैं बेरोजगार नहीं था। लेकिन दोस्तों, ये जो जॉब मिला था मेरे को, किसान के बेटे को, ये मेरे लिए ना बहुत बड़ी चीज थी। मतलब मैं समझ लूं, मैं ऐसा बोल सकता हूं, समझने आपको समझाने के लिए मैं कितना 1992 में जॉब में आया।
जब उस जॉब मिला मेरे को तो मैं इतना खुश था, समझ लो राजा विक्रमादित्य समझ रहा था अपने आप को, बहुत बड़ी चीज मिल गई थी। जबकि उसकी कीमत जो थी, जो स्टाइपेंड स्टार्ट हुआ था मेरा, वो 1450 रुपए, 1450 रुपीज ओनली। इसमें मैंने 1992 में अपना जॉब स्टार्ट किया, अच्छे से मेहनत किया। किसान का बेटा दोस्तों, जो रगों में खून था ना, वो ईमानदारी का मेहनत वाला था। मैं वहां प्राइवेट जॉब में गया, जेपी सीमेंट, आप जेपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम सुने होंगे। जेपी सीमेंट में मैं रीवा एमपी में मेरी पोस्टिंग हुई। वहां मैं जवान, अपने घर का बेटा, अच्छे घुंघराले बाल, और वो साथ में जवानी लेके वहां पे गया। खूब मेहनत किया, प्रमोशन हुए, और पढ़ाई भी थोड़ा और आगे कर लिया, प्रमोशन होते गए। लेकिन दोस्तों एक चीज बताऊं मैं, कि जब मैं जॉब में गया तो मेरे को पैसे तो मिलने लगे, प्रमोशन होते गए, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि धीरे 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 मेरे साथ होने क्या लगा कि मेरे पास पैसे तो आने लगे थोड़े ठीक ठाक, लेकिन मेरा समय मेरा ना रहा। मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी प्राइवेट जॉब में है आज ना, वो फील करते होंगे जॉब मिल जाना, पैसा तो मिलता है, लेकिन वो समय 8 बजे सुबह जाता था मैं, और रात में 8 बजे आता था। मेरा विश्वास करिए, एक टाइम ऐसा हो गया था कि हम उगता हुआ सूरज नहीं देखते थे और ढलता हुआ सूरज भी नहीं देख पाते थे। रात में लेट टाइम आते थे, सुबह सोते रहते थे। 8 बजे ऑफिस होता था, 15-20 मिनट पहले जगे, जल्दी से जो भी किया, फ्रेश हुआ, भाग के पहुंचे ड्यूटी, और रात में आते थे, सूरज कब डूब जाता था पता नहीं चलता था। मैं दोस्तों किसी जॉब की, मैं आज हाथ जोड़ के आप सबसे अनुरोध करता हूं कि मेरी किसी बात को, मेरा कतई उद्देश्य नहीं है मैं किसी जॉब की बुराई कर रहा हूं या डीएडिफाई कर रहा हूं, डीएडिफिकेशन कर रहा हूं, ऐसा हरगिज नहीं है। मेरे साथ ये हुआ वो मैं बता रहा हूं कि जॉब जब पाते हैं सोचते कुछ और है और होता हमारे साथ कुछ और है। हम वहां पर जब गए तो देखा क्या कि पैसे मिलने लगे, मेरे पास समय मेरा ना रहा, मेरे को छुट्टी नहीं मिलती थी, मैं किसी के सुख दुख में जा नहीं पाता था। पिताजी कई बार बोलने लगे, बेटा ऐसे कैसे चलेगा, लेकिन जॉब तो जॉब है। क्योंकि उसी पिताजी ने, उसी मेरे पिताजी किसान बेटे, किसान पिताजी जिनका सपना था बेटा अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लो, अच्छे नंबर ले आओ तो नौकरी मिल जाएगी, तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी। ये वही उनका बेटा राज दुलारा, उनकी बातों को माना और वो पढ़ाई लिखाई करके उस जॉब में चला गया। हमारे पिताजी को पता नहीं था कि मैं अपने बेटा को एक नौकर बनाने के लिए तैयार कर रहा हूं, और वो बेटा मेरा इतना अच्छा लड़का, मेहनत करके नौकर बन भी गया, और मैं पूरी जिंदगी वो नौकरी करता करता नौकर बन गया। दोस्तों मेरी आजादी कब छिन गई, मेरा मालिकपन कब चला गया, मेरे ओनरशिप कब चली गई, हमको पता ना चला। आप जरा सोचिए आज हम बच्चों को कैसे तैयार कर रहे हैं, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, किसके लिए तैयार करते हैं? एक जॉब के लिए तैयार करते हैं, एक नौकर बनने के लिए तैयार करते हैं। मेरे पिताजी मेरे नौकर बना दिया, मैं कुछ पैसे घर को भेजने लगा, छोटे बड़े भाई को हेल्प करने लगा, छोटे भाई को पढ़ाने लगा, कुछ जरूरतें घर की पूरी करने लगा। मैं घर वालों के लिए तो अच्छा हो गया, लेकिन दोस्तों मेरी पर्सनल लाइफ रियली में खराब होने लगी। 1996 में मैंने शादी किया, और फिर कभी मौका आएगा सामने सामने मिलेंगे, अपनी मैडम को लेकर आपके पास आएंगे, आपके शहर में आएंगे, आपके भुवनेश्वर में आएंगे। और भुवनेश्वर को जो सबसे अच्छी चीज होती है जो आप लोग खाते हैं, है ना, वो बोलते को सब्जी और वो वेजिटेबल्स और दाल मिल के जो बनता है ना, तो वो खाएंगे। तो उनकी मेरी शादी 1996 में हो गई, और दोस्तों मेरी लाइफ चलने लगी, बच्ची 98 में हो गई, और मैं अपने सपनों से कब दूर जाता गया हमको पता न चला। बहुत संघर्ष होता गया, जॉब में चैलेंज आते गए, प्रेशर बढ़ता गया। मैं आपको एक बात बताता हूं, इतना प्रेशर आ गया, इतना, क्योंकि पोस्ट कंपनी आपको पद देती है, पैसे देती है, फैसिलिटीज देती है, घर रहने के लिए देती है, लेकिन कहती है कि तू मेरा है, मैं जैसे कहूंगा वैसे करेगा, तू मेरे हिसाब से सोएगा, मेरे हिसाब से जगेगा, तू रात में भी आएगा दिन में भी रहेगा, तू मेरा टारगेट भी पूरा करेगा, सब कुछ करेगा। और मैं वो करता रहा। दोस्तों आप मेरा विश्वास करें, इतना प्रेशर हो गया, प्राइवेट जॉब में इतना प्रेशर होता है। मैं एक छोटा सा वो सुनाता हूँ, मजाक टाइप का लीजिएगा, आप मैटर समझिएगा कितना ज्यादा प्रेशर। प्राइवेट जॉब में, कारपोरेट सेक्टर में हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं ना, वहां यदि आप मुर्गा है ना, मुर्गा मेल, तो वो भी अंडा देना शुरू कर देता है, वो मुर्गी बन जाता है, वो अंडा देता है, इतना प्रेशर होता है। सोचिए ऐसे ऐसे हालात हो जाते हैं। इतने प्रेशर के साथ सब हम झेलने वाले नहीं थे, क्योंकि मैं किसान का बेटा था, आजाद था, कुछ बुंदेलखंड का रहने वाला था, कुछ बातें बॉस की नहीं अच्छी लगती थी, और कई बार हम उनको जब रिजेक्ट करते थे तो डाउट होता था जॉब चली न जाए। उस प्रेशर को हम झेलने को तैयार नहीं थे।
और हमने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किया। मैं आज फिर यहाँ से अब आपको मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, जो हम इसके बाद भी कहते हैं कि नहीं गवर्नमेंट जॉब में आ जाएंगे तो सिक्योरिटी आ जाएगी, उसकी भी बात मैं करता हूँ। दोस्तों मेरी जितनी बातें हैं मेरी अपनी हैं और मैं वो प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। मेरा विश्वास करिए ये किताबों की बातें नहीं है। मैंने 50 साल की लाइफ, मेरी एज जो 50 ईयर्स कंप्लीट होने वाली कुछ दिन में, तो मैं साहब अपने वो तजुर्बे बता रहा हूँ। मैं किसी की सुनी बातें नहीं बता रहा हूं। मैंने जो फील किया, जो मैंने एहसास किया है, जो हम पे है गुजरी हम ही जानते हैं। सितम कौन सा है जो नहीं जो उठाया, हमने कौन सा वो दर्द नहीं झेला है, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो। आज हम गवर्नमेंट जॉब में आ गए। जब आज हम गवर्नमेंट जॉब में आए दोस्तों, तो हुआ क्या हमारे साथ, हमने तैयारी किया, सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गए। आज मैं इंडियन रेलवे में सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हूं। आज मेरी जॉब 28 इयर्स की हो चुकी, प्राइवेट और गवर्नमेंट लेके। आप जरा सोचिए, मैं जब प्राइवेट से गवर्नमेंट में आया तो मेरे साथ क्या हुआ। वहां पर मेरे को पैसे थे, समय नहीं था। गवर्नमेंट में आया तो मेरे पास समय ही समय था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। और जिंदगी में ये दोनों चीज आपको चाहिए, टाइम भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। जब मैंने देखा कि गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी तो है, और सिक्योरिटी को देख के मैं आया था, क्योंकि हमको लगा था कि प्राइवेट जॉब हो सकता है कि तब चैलेंज हो जाए, तो मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी देख के आया था। यहाँ पे हमको टाइम बहुत था, लेकिन पैसे मेरे कम हो गए, क्योंकि मैं जॉब को छोड़ के आया था। यहाँ फिर से जीरो से स्टार्ट किया, और ऐसी कंडीशन मेरी हो गई कि दोस्तों मैं बहुत परेशान रहने लगा। इसके बाद मेरे जुड़े बच्चे हुए, एक बड़ी बेटी है, इसके बाद ट्विंस हो गए थे, 3 बच्चे हो गए। क्योंकि दोस्तों एक बात जान लीजिए, मैं था तो किसान का बेटा, लेकिन ड्रीमर था, अच्छा खाया था, पिताजी ने अच्छा पहनाया भी था, उनकी जो क्षमता थी उसके साथ उन्होंने किया था। और मेरे अंदर जो भी मैं नहीं जानता हूं, भगवान की कृपा थी कि मैं ड्रीमर था, अच्छा पहनने खाने का मेरा शौक था। मैंने सपनों को मारा तो नहीं, जिंदा थे अंदर, लेकिन उनको पूरा नहीं कर पा रहा था। तो गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद मैं एक चीज समझ गई कि मेरे को जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं। मैं तो गवर्नमेंट जॉब भी कर लिया, प्राइवेट जॉब भी कर लिया। यहाँ सिक्योरिटी तो थी, यहाँ गवर्नमेंट जॉब में फ्यूचर की सिक्योरिटी थी, लेकिन पता है मेरा वर्तमान खराब हो रहा था। उस फ्यूचर को सही करने के लिए मैं अपना प्रेजेंट खराब कर रहा था। मेरा प्रेजेंट खराब हो रहा था। कैसे खराब हो रहा था दोस्तों, मेरे बच्चे, मैं अच्छे स्कूल में यहाँ एडमिशन करा दिया, हमको नहीं पता था। अभी मैं नेटवर्किंग के बारे में बात नहीं करूंगा, अभी मोदी केयर के बारे में नहीं जानता हूं, अभी मैं कुछ नहीं जानता हूं ब्रो, कुछ नहीं जानता हूं मैं भी वो बातें नहीं करूंगा आपसे। मैं सिर्फ ये बातें करूंगा आपसे कि ऐसा जब हुआ, गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट का कॉम्बिनेशन के बाद मैंने अपने बच्चों को, तीनों बच्चों को यहाँ बनारस के सबसे अच्छे स्कूल DRN इंटरनेशनल में एडमिशन कराया। ये मेरा सपना था। जबकि मैं जॉब करता था, परेशानी में था, सैलरी एक बार आती थी, 1 हफ्ते में खत्म हो जाती थी, 3 हफ्ते हम ऐसे गुजारते थे, उसका इंतजार करते थे। वेट करने की आदत हो गई। बोलते हैं ना कि मुकेश साहब ने एक बोला है कि अब तो हमें अंधेरों से उल्फत से हो गई, आंखों को इंतजार की आदत सी हो गई, वो छोड़ कर गए थे इसी मोड़ पर हमें। साहब 1 हफ्ते वो हमारे पैसे खत्म हो जाते थे, 1 हफ्ते बाद फिर हम इंतजार करते थे, और ये इंतजार करने की आदत हमको हो गई थी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, और 20 साल हो गए। ये दर्द हमारा ना गया। हम समझ गए कि अब जिंदगी ऐसे चलेगी। सैलरी एक बार मिलती है और 1 हफ्ते में खर्च हो जाती है। इसका किस्त, इसका इंस्टॉलमेंट, फीस को भरना है, दूध वाले को, पेपर वाले को, इंश्योरेंस वाले को, RD चलाते हैं, पोस्ट ऑफिस में कुछ स्कीम चलाते हैं, सारा खत्म। और 3 वीक्स हम बिना, ऐसे ही जॉब में जाते थे, बिना एक्साइटमेंट के, बिना होप के, बस यही कहते कहते कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा। यही फीलिंग थी। बस जीवन ऐसे ही चल रहा था। एडमिशन तो करा दिया अच्छे स्कूलों में, कार में बैठ नहीं पाए, कार ले नहीं पाए,
सपने सब अधूरे थे, पर प्रभु की इच्छा थी, उन्होंने देख लिया था एक बार। हो सकता कभी विजिट करने आए हो भगवान मेरे घर के ऊपर और देखे हो कि लड़का तो अच्छा है, मेहनत कर सकता है, ड्रीमर है, सपने देखता है, सपने छोड़ा नहीं है, अभी हार माना नहीं है, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, उसके बावजूद कराया है जब उसकी इनकम बहुत कम है। दोस्तों मेरा दुख समझिए, मैंने तीनों बच्चों के DRN इंटरनेशनल में एडमिशन तो करा दिया, लेकिन हुआ क्या मेरे साथ, मैं बच्चों की फीस नहीं जमा कर पाता था। आज मेरे को जितने लोग भी सुन रहे हैं, इस बात को केवल पकड़ लीजिए दोस्तों, मैं तीनों बच्चों टाइम से नहीं जमा कर पाता था। किससे बताऊं, ऑफिस के लोग तो गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाते थे, वो कहते थे मैं वहां अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैं उस स्कूल में एडमिशन कराया था जहां के बिजनेसमैन के बड़े बड़े बिजनेसमैन के लड़के पढ़ते थे, हमने वहां एडमिशन करा दिया। क्या खता थी मेरी, क्या गलती थी मेरी, क्या कसूर था मेरा कि जो मैंने ऐसा सोचा अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए। उसका कसूर यही था मेरा कि विक्रम सिंह, तू ऐसे बड़े सपने क्यों देखता है, ये नौकर है, तू एक नौकर है, तू इंजीनियर है, तू किसी नौकरी करता है, तू 8 घंटे अपने बेचता है, तेरे को उसका पैसा केवल मिलेगा, तू क्यों अच्छे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा। हमको नहीं पता था, भगवान की कृपा रही होगी, उन्होंने मेरे को बिजनेस दे दिया, क्योंकि मैं कुछ परेशान था। क्यों परेशान था, स्कूल की फीस नहीं जमा कर पाता था। मैं आपको सच बता दूं, यदि आपको आज रोना आ जाए तो रो लीजिएगा, बच्चे का मुंह देख लीजिएगा, ये सोच के कि जब बच्चा मेरा स्कूल से आता था, कहता था पापा एडमिट कार्ड नहीं मिला हुआ। बड़ी बेटी आज इंजीनियरिंग कर रही है दोस्तों, मेरी बड़ी बेटी 3rd ईयर में है, इंजीनियरिंग कर रही है। वो जब बड़ी थी, सोचिए जब 7th 8th में पढ़ रही होगी, छोटे वाले बच्चे क्लास 1 2 में पढ़ रहे होंगे, तीनों बच्चे बस से जब बैठ के वापस आते होंगे, तीनों को एडमिट कार्ड नहीं मिला होता है, और आधे घंटे 1 घंटे बच्चे को स्कूल में खड़ा कर दिया था। वो जलील हुए होंगे, इंसल्ट हुए होंगे। अरे उनका कोमल दिमाग, भोला मन, क्या पता बाप की क्या दिक्कत है, उनसे इससे क्या लेना देना। वो तो यही सोचेंगे ना, बाप एडमिशन क्यों कराया जब फीस नहीं भर पा रहा था। लेकिन मैं भी सही था, बच्चे भी सही थे। मैं इसलिए सही था कि मैं सपने देखता था, बच्चे इसलिए सही थे कि ठीक है पापा जो भी है, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया। बच्चों को एडमिशन के एडमिट कार्ड नहीं मिलता था, इंसल्ट होते थे, फिर जैसे तैसे करके मैं फीस जमा करता था। दोस्तों जब मैं फीस जमा करता था, अब सोचिए जब बच्चे घर आएंगे बोले पापा आज हम आधा घंटा खड़े थे, आज में जितने लोग बैठे हैं सुन रहे हैं मेरे को, ये फील करे, किसी की बात मत सुनिएगा, उस बच्ची का बात सुनिएगा जो बेटी मेरी बोलती थी छोटी वाली, पापा आज हम आधे घंटे खड़े थे, आज पेपर शुरू हो गया था, पहला पेपर, हमको आधा घंटे बाद पेपर मिला, खड़ा रहने दिया जब आप फोन किए थे। और दोस्तों जब ऐसे सिचुएशन मेरे साथ हो रही थी, मैं परेशान था, लेकिन मैं एक चीज मेरे अंदर, पता नहीं भगवान की क्या कृपा थी, मैंने हिम्मत नहीं हारी। बच्चों का साइज बड़ा हो रहा था, बच्चे के कपड़े का साइज बड़े हो रहे थे, बच्चों के जूते का साइज बड़ा हो रहा था, बच्चों के फीस के इंस्टॉलमेंट बड़े हो रहे थे, और मैं बहुत निराश था। मतलब मैं सच कर रहा हूं, मैं इस तरह निराश था कि मैं मुकेश साहब को लाइन आपको गा के सुना सकता हूँ। जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग-दिल, चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल। सोचो साहब, जो चांदनी रात होती है वो लोगों की शीतलता देती है, आनंद देती है, वो चांदनी रात हमको आग दे रही थी, तपिश दे रही थी कि मैं परेशान था, मेरी हालत बहुत खराब थी, पर अलमाइटी की उस परम पिता परमेश्वर की कृपा थी कि मेरे को नेटवर्किंग जैसा कॉन्सेप्ट मिल गया। मैं 2007 में नेटवर्किंग में आया, एक मल्टीनेशनल कंपनी में आया जिसका नाम ए से शुरू होता है, अच्छी एजुकेशन है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, बट एक चीज जो हमको समझ में आया, मैं 5 साल तक नेटवर्किंग की जवानी जो बोलते हैं ना, वो मैंने वहां से शुरू किया, ए नाम की कंपनी से, अमेरिकन कंपनी शुरू किया। हमको लगा बस वो मिल गया मेरे को जो मेरे को चाहिए था, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए थी, सेकंड इनकम चाहिए थी, उसके लिए मैं तलाश कर रहा था, मेरे को मिल गई। जब मिल गई तो मैंने इसको 5 साल तक इतने जतन से किया मेरे दोस्त, कि जैसे हीर को रांझा मिलने वाली थी, लैला को मजनू मिल जाए, ऐसे मैंने उसको किया। और 5 साल के अंदर मैं एक अच्छे लेवल में गया, प्लेटिनम लेवल। लेकिन दोस्तों वहां का जो सांप सीढ़ी वाला खेल है वो मेरे को समझ में नहीं आया। हर महीने ऊपर तक जाओ और फिर सांप काट लेता हूं, नीचे आ जाओ, और मैंने वहां से बाहर आ गया। कैसे बाहर आ गया, वहां भी मैं परेशान था। इसके बाद मैं आज आपसे जो
अब जो बात करने वाला हूं दोस्तों, अब मेरी बात को आप लोग बिल्कुल से मतलब बढ़िया से लीजिएगा कि मोदी के मेरे को मिला कैसे। अचानक एक फोन आता है, और वो फोन जब आता है, वो फोन कहते कि विक्रम सिंह बोल रहा। मैं बोला हाँ विक्रम सिंह बोल रहा हूँ। वो मेरे घर में आए, एक अनजान फोन आया। 7 जुलाई 2012 की बात है, 7 जुलाई 2012 की बात है। पानी बरस रहा था, मेरे घर में एक व्यक्ति आते हैं, मोदी केयर मेरे को कैसे मिला मैं वो बता रहा हूँ दोस्तों। बोलते ना व्हाई आई डिड मोदी केयर, मैंने मोदी केयर क्यों किया था, ये क्यों स्टार्ट किया था। तो दोस्तों जब मोदी केयर वो फोन आया, मेरे घर में आए, पानी बरसने लगा, तो मैं उनके बारे में बात कर सकता हूँ। और जितने लोग यहाँ पे हैं जूम पे, वो प्लीज मेरी तरफ से उनको थैंक यू बोलने के लिए उनको लव यू बोलेंगे। मैं बताऊंगा किसको लव यू बोलना है। दोस्तों शाम की रात की बोलते हैं, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान अननोन पर्सन, एक अनजान मणिशंकर जी से मुलाकात की रात। जिंदगी भर ऋणी रहूंगा मैं, ऋण नहीं उतार पाऊंगा मैं। वो मणिशंकर सर मेरे घर पे आए, बरसात की रात थी, 7 जुलाई 2012, और वो मेरे को समझाए, मैं समझने को तैयार नहीं था। वो और समझाए, हम भी नहीं समझे। खैर वो बाद में बताएंगे। फिर किसी स्टेज में आके 5 दिन लगे, और 2012 जुलाई को मैं मोदी केयर में आ गया। मेरे जिंदगी का जब मैं पैदा हुआ था वो एक खूबसूरत दिन था, जब मेरी जॉब में लगी वो मेरे लिए अच्छा दिन था, मेरी शादी हुई वो मेरे लिए अच्छा दिन था, और जब मैं बाप बना वो मेरे लिए अच्छा दिन था। उसके बाद जो अच्छा दिन था वो 2012 जुलाई में मोदी केयर में मणिशंकर जी के द्वारा बिजनेस में आना मेरे जिंदगी का एक बहुत ही अलौकिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। तो मैं चाहता हूं मेरे दोस्त सभी लोग जैसे भी जिस हालत में हो, ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे 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 मणिशंकर सर के लिए, और लिख दीजिएगा। ये टाइप कर सके तो लिख दीजिएगा प्लीज, लव यू मणि सर, लव यू मणि सर, थैंक यू मणि सर। क्योंकि साहब और मेरे पास कोई तरीका नहीं है उस आदमी को थैंक बोलने का, मेरे अंदर मैं नहीं कर सकता हूँ। बहुत बड़ा थैंक यू चाहिए, वो मेरे पास है नहीं। तो आप सबकी मदद से उनको थैंक यू बोलते मेरे साथ ऐसे बिजनेस में आया। 2 बिजनेस तो आ गया, अब बिजनेस का संघर्ष शुरू। क्योंकि दोस्तों आपके पास बिजनेस आया, बहुत लोग मोदी केयर में ज्वाइन करते हैं, ज्वाइनिंग फ्री है, बिजनेस बहुत तेजी से जा रहा है, दुनिया में एकदम तहलका मचा है, इंडिया में तो एकदम धमाल मचा है, और उड़ीसा वाले तो और धमाल मचाए। मैं बताऊंगा आपको एक बात उड़ीसा के बारे में। जैसे पार्लियामेंट में, इंडिया के पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा एमपी जो है वो आते कहां से हैं, यूपी से। ऐसे ही मोदी केयर के कैनवास में, मोदी केयर अम्ब्रेला के नीचे, मोदी केयर बिजनेस में सबसे ज्यादा अच्छे अच्छे लीडर जीबीडी, आरबीडी, क्राउन और वो पीडी, ये सब कहां से आते हैं ज्यादा, ये सब आते हैं उड़ीसा से, सब उड़ीसा से आते हैं। तो एक बार सारी लीडरशिप को जबरदस्त दिल से थैंक यू है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ सारी लीडरशिप को ऐसे है, जबरदस्त, बहुत अच्छी लीडरशिप है सर। तो सभी लोगों के, मैं भी सर अपने मोदी केयर का जो मेरा शुरू हुआ, मेरा सफर बहुत बेकार था। मैं आपको बता दूं, शायद मैं किसी को होप दे पाऊं। और मेरी जो होस्ट जो सर, मेरे को जब टाइम हो जाए 2 मिनट पहले बोल दीजिए, 5 मिनट पहले, ठीक है? मैं कोई नहीं, आराम से बोलो मेरे भाई, आराम से बोलो, वी ऑल आर एंजॉयिंग, आराम से बोलो। सर आप लोग, सर मेरी बात बराबर जा रही है ना, मतलब समझ में आ रहा है? बहुत बराबर जा रहे हैं, बहुत बराबर। सर तो सर मैं आपको अब ये बताता हूँ, मोदी केयर में जितने लोग आए हुए हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। असली बात तो ये देखो साहब, मोदी केयर में आना एक बड़ी घटना है, पर मोदी केयर में टिक जाना, रुक जाना और फिर सफल हो जाना, ये दूसरे टाइप का प्रोसेस है। मैं जब मोदी केयर में आया, चैलेंज आपके साथ हमसे ज्यादा हो सकते हैं और हमसे कम भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे जैसा आदमी इस बिजनेस में सफल हो सकता है, तो मैं सच कह रहा हूं, हर कोई हो सकता है। तो आप बोलेंगे अरे यार ये तो हबी को लीडर बोलता है। नहीं साहब, ऐसा है नहीं, सच कह रहा हूं। मैं बहुत एगोइस्ट हूं, जल्दी गुस्सा आ जाता था। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में था, मेरा एटीट्यूड ऐसे था, है तो होता है ना, वो सब कुछ मेरे अंदर से बहुत बुराइयां थी। पर एक चीज मेरे अंदर थी कि यार तू कुछ भी कर ले, अच्छी जिंदगी तेरी नौकरी में तो होने वाला नहीं है। तो अब क्या हुआ, जैसे मैं स्टार्ट किया, क्योंकि मैं किसी नेटवर्किंग को कर चुका था और वहां लोगों से बोलता था कि इस कंपनी से मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, प्लेन
मैं घूमूंगा, बड़ी से कार लूंगा, लंबी कार लूंगा, विदेश की यात्रा करूंगा, हर साल जाऊंगा, अच्छी इनकम क्रिएट करूंगा, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में सब करता था। लेकिन अचानक मैं जब क्विट किया वहां से और इसमें आया तो मेरा जो सब अपनी जो सेल्फ इमेज थी वो डाउन थी। मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल आज मैं सच कह रहा हूँ। मैं आज जो बातें करूंगा यहाँ से करूंगा, लेकिन वो बातें सिर्फ दिल से नहीं होंगी, वो यहाँ से कनेक्ट होंगी। और दिल और दिमाग का जब कॉम्बिनेशन होता है मेरे साथियों, तब सक्सेस आती है। बस जान लीजिए, सिर्फ दिल से कुछ नहीं होने वाला। दिल और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन जब होगा तब आपके पास सफलता आएगी। तो दोस्तों मेरा विश्वास करिए, जब ऐसा होने लगा तो मेरा सेल्फ स्टीम बहुत, मेरा मतलब अपनी सेल्फ इमेज बहुत डाउन, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया। मैं सोचता मैं कैसे किस मुंह से बात करूंगा। लेकिन दोस्तों एक चीज जान गया था कि यार करना तो है। अब चलो ठीक है, अपने जो रिलेटिव है उनके पास न जाके अनजान आदमी शुरू करो। मैं आज आपके मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरह का अनजान आदमी मेरे को बिजनेस दिया था, ऐसे अनजान आदमी से मैंने स्पॉन्सरिंग शुरू किया। ऐसे ही एकदम गरीब, एकदम गरीब, क्राउन है आज, एकदम गरीब, घर में पर्दे नहीं है, पर्दे पर्दे, शादी हो गई थी, पर्दे नहीं थे, उस आदमी से मैंने बिजनेस शुरू किया। आज आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, राजेश कुमार नाम है, क्राउन डायमंड डायरेक्टर है। आज उसके पास अभी एक अच्छी कार है, विदेश की यात्रा भी कर रहा है। मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, यदि किसी अमीर आदमी को आप अमीर कर गए, किसी अमीर आदमी को ज्यादा अमीर कर दिए, तो साहब बहुत बड़ा काम नहीं किया आपने। जिसके पास 3 फैक्ट्री 4 फैक्ट्री वाला बना दिया तो बहुत बड़ा काम नहीं किया। जिसके पास एक कार थी, छोटी बड़ी कार दिलाए, बहुत बड़ा काम नहीं किया आपने। लेकिन साहब किसी गरीब को या तो आप अमीर बना देते हैं, साहब ये असली काम है, ये ताकत वाली काम है। प्रमोद आचार्य साहब की सीढ़ी और वीडियो सुनते थे साहब, आंखों में आंसू आता था। आज भी मेरे रोए खड़े हो गए। कैसे बच्चे की डेथ होती है, कैसे वो चप्पल पहन के क्या लाइफ जी रहे थे, बीएससी करके उसके बाद वो चाउमीन और बर्गर का, चाउमीन का वो स्टॉल लगाए हैं रोड में। अपनी भरी जवानी मेरे बाल, इसके साथ उन्होंने क्या किया, मोटरसाइकिल बगल फोटो खिंचा रहे, उनकी मोटरसाइकिल नहीं थी, चप्पल पहने हुए थे। जब 20-25 साल का आदमी होता, सोचता कि एंजॉय करें, और पीछे किसी को बैठाए तो कंधे में हाथ रखकर घूमते हैं, उस दौरान उन्होंने वो दर्द देखा था। तो प्रमोद सर से जो हमने सीखा, हम सच कह रहे हैं सर, मैं इसलिए नहीं करूं कि मैं आज आपकी मीटिंग में हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं अंदर से वाकई ये फील किया कि जो गरीबी, किसी गरीब को मार, अरे मोदी के को इसलिए सलूट करना चाहिए कि प्रमोद आचार्य सर जैसे आज नॉर्मल आदमी को जो गरीबी देखे थे उनको अमीर बना लगे आए, तो साहब फिर प्लीज कंटिन्यू। ओके। तो सर ये इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे हुआ जब आप इस व्यवसाय में आए, मेरे साथ चैलेंज आने लगे, मैं लोगों से बात करना मना कर दिया। मेरे को लग रहा था कैसे होगा, लेकिन बस एक चीज बता दे, मणिशंकर सर के मेरे पास जबरदस्त हाथ था। मैं उनको रात में भी जाता, मैं आपको चैलेंज बता रहा हूँ क्या चैलेंज आए दोस्त। मेरे ऑफिस में जो कुछ चपरासी हैं, चपरासी शब्द बोलने से मैं माफी चाहता हूँ, मैं शब्द की वो नहीं कर रहा हूँ, मैं जो पद होता है उसका नाम ले रहा हूँ सिर्फ। जो लोग थे जिनके जो हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते थे, मैं उनके घर जाता था और वो लोग मना करा देते थे, कहते थे बोल दो पापा नहीं है। खिड़की से खुद ही बोल रहा है, आवाज हमको बाहर आ रही है, बोला पापा नहीं है बोल दो। साहब हताश होकर वहां चले आते थे। अजीब लगता था, क्या कर रहा हूँ, कौन सी बिजनेस में मैं आ। मणिशंकर सर के साथ एक लीडर को हमने टाइम लिया कई दिन से, फिर वहां बनारस से इलाहाबाद गए, वहां पे वो फोन उठाना बंद कर दिया। एक बार पहले हो चुका तो वापस आ गए। फिर मैं मणिशंकर से बोला सर फिर जाते, एक होप थी, फिर गए, दोबारा गए तो उनका वो फिर फोन नहीं उठाया। हम उसको घर पता करते 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 पूरी दोपहर में ढूंढे और उसके घर पहुंचे। उसके बाद किसी तरह से मिले और उसके बाद भी उसने बिजनेस नहीं किया। अपनों ने मना किया, सगों ने मना किया, मेरे परिवार के लोग मेरे साथ नहीं है, मेरे अच्छे दोस्त मेरे साथ बिजनेस में नहीं है। ये दुनिया ही कुछ और है। इस दुनिया में सब कोई नहीं आएगा, आपके साथ सब कोई नहीं आएगा। जैसा आप सोचेंगे वैसा नहीं होगा। होगा अच्छा, पर वो कैसे होगा, वो मोदी के वाले स्टाइल से होगा। वो सक्सेस के प्रिंसिपल अपने हैं, उनके हिसाब से होगा। ये प्रिंसिपल आपके काम नहीं आएंगे। ये न्यूटन का सिद्धांत आपके काम आएगा गाड़ी चलाने में, ये गैलीलियो के ग्रेविटेशनल फोर्स सब काम आएंगे, आधुनिक सिद्धांत करने में काम आएगा। ये सब मोदी के में काम नहीं करेंगे, उनसे लेके कुछ होने वाला नहीं। यहाँ के रूल्स कुछ और है। यहाँ के रूल्स क्या है, यहाँ के रूल्स कुछ और है, अभी आगे बताएंगे। तो चैलेंज आपके पास आएंगे, बहुत सारे चैलेंज आए।
ऑफिस में जब जाने लगे, लोग मेरे को डरवाने लगे, जॉब चली जाएगी, तुम क्या काम कर रहे हो, कोई देख लेगा, कोई सुन लेगा। तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि 5 बजे के बाद करता हूँ, पार्ट टाइम में करता हूँ। जब लोग टीवी देखते हैं, जब लोग रिमोट चला चला के टीवी देख के थक जाते हैं, न्यूज देखते हैं, सीरियल देखते हैं, क्योंकि सास भी बहू देखते हैं, उस समय में बिजनेस करता हूँ। हमको किस बात का डर? मैं आज को बता रहा हूँ, जो लोग जॉब में है, डरने की जरूरत नहीं है। किसी जॉब में हो, हम गुलाम नहीं है किसी के। अरे 5 बजे तक जॉब करेंगे, इसके बाद हमारी जो मन होगा वो शो करेंगे। हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, प्रोडक्ट यूज करने के बाद ये कोई हमको पैसे दे रहा है तो लेने में क्या दिक्कत है? किस बात का डर? और मैं डरा नहीं किसी, मैं सबके पास जाता गया, जॉब करता गया। मैं आपको दोस्तों अच्छी बात बता दूं, खुशी की बात, कि पार्ट टाइम बिजनेस करता हूं। आज जीबीडी हूं, आज भी मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूं, क्योंकि जॉब में छोड़ा नहीं हूं। अब मैं जॉब छोड़ने की तैयारी कर रहा हूं। तो चैलेंजेस बहुत आएंगे, लोगों ने बहुत मना किया, ऑफिस में बहुत चैलेंज आए, मैंने ऑफिस में बताया नहीं किसी को। लोग जान गए। कैसे जान गए लोग? मेरी स्टाइल देख के, मेरे शब्द चेंज हुए, मेरी बोलने की स्टाइल चेंज हो गई, तो लोग जान गए कुछ करता है। धीरे धीरे मेरी बातें फैलने लगी, यार ये तो वो है, ये तो वो है। ऐसे करके चैलेंजेस आए, चैलेंज से मैं डरा नहीं। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, जब चैलेंज जैसा मैं झेल गया तो मेरे साथ हुआ क्या? जब चैलेंज झेल गया तो मेरे पास धीरे धीरे कुछ अचीवमेंट आने शुरू हो गए। 2013 में फर्स्ट टाइम मैं फ्लाइट में बैठा हूं। दोस्तों मैं एक इंजीनियर हूं, मेरा विश्वास करिए, आज मेरी 28 साल की जॉब हो चुकी है। बहुत बड़ा स्पैन होता है साहब। अब कुछ बचा नहीं है कि मैं और कोई दिन देखूं और कुछ अच्छा मिरेकल हो जाएगा। नौकरी मेरे साथ अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं 28 इयर्स का एक कम बिग स्पान देख चुका हूं। तो मैं कह सकता हूं, मैं जॉब में कभी भी मैं हवाई अड्डे तक नहीं गया था। हाँ ये बात अलग है, हवाई अड्डे तक नहीं गया था, एयरपोर्ट तक नहीं गया था, लेकिन प्लेन को देखा कैसे था मैं बता दूं थोड़ा स्टाइल। बावलपुर हवाई अड्डा या किसी हवाई अड्डे पर गुजरते थे, जैसे ऑटो में बैठा था मैं या कभी बस में बैठे हैं, सीधी बस में, तो वहां से उछल उछल के देखते थे कि ये देखो पंखा दिख रहा है, वो देखो हवाई जहाज दिख रही है, ऐसे करके उछलते थे। दोस्तों इस उछलने से हवाई जहाज में नहीं बैठ सकते। मोदी कहने के बाद मैं सबकी ना सुनी, चैलेंज सुना। मैं आगे बताऊंगा, 2 चीज आपको लास्ट में बताऊंगा, इसलिए लास्ट तक बनी रहेगा। वो 2 चीज बताऊंगा आपको, यूनिक चीज होगी, अब मजा आ जाएगा आपको। आप थैंक यू जरूर बोलेंगे अपने अपलाइन को। सर लीडर सही बुला लिए थे, लग रहा है काम बन गया हमारा, मजा आ गया, मोटिवेट हो गए हम अब कुछ कर जाएंगे, हमारी टीम कुछ बड़ा कर जाएगी। मैं वो दे के जाऊंगा आपको आज, क्योंकि मौका मिला ना, तो आज गुरु दक्षिणा चुकाना कुछ ना हमको, तो हम तो इसलिए खुश हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि आज कुछ थोड़ा सा मैं वापस कर पाऊंगा सर का। इतना सर बोझ दे दिए, इतना हमारे ऊपर वो इनका, थोड़ा सा मैं वापस कर दूंगा, मौका मिला है तो आज दोस्तों 2013 में मैं फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठा। आप जरा सोचिए, किसान का बेटा, एक नौकरी का हारा हुआ आदमी, जिसका कोई उम्मीद नहीं थी, कोई होप नहीं थी, सब कुछ खत्म हो गया, ड्रीम मतलब धुंधले हो गए थे। और जब मोदी केयर में आया, चैलेंज को फेस कर गया, इसके बाद मेरे साथ हुआ क्या, मैं क्या क्या पाया दोस्तों, ये बता दूं ना, वो बताने जा रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा। इससे ज्यादा लोगों पाते होंगे, लेकिन साहब मेरे लिए बड़ी बात थी। मेरे लिए प्लेन में बैठना बहुत बड़ी बात थी। फर्स्ट टाइम मैंने भी ऐसे बेल्ट बांधा, ऐसे करके। नाम फिल्म में संजय दत्त ने बांधा था, याद है ना? संजय दत्त नाम फिल्म में गया था और फिर बांध नहीं पा रहे थे, तो एयर होस्टेस आई थी तो बांधी थी। देखिए सर ऐसे बांधते, हमको भी वही वाली फीलिंग आ रही थी। हम भी संजय दत्त हीरो से कम थोड़ी समझ रहे थे। और साहब थे भी, बाल गिर गए थोड़ा, तो क्या हुआ, हीरो तो है। आज भी अंदर से एकदम जवान है साहब। इसलिए जवान है क्योंकि ये खाते हैं, जिंक्सिंग खाते हैं। मैं इसके बारे में बताऊंगा, जिंक्सिंग खाते हैं, इसलिए सर आज भी जवान है। सच कह रहे हैं, बहुत जवान है, दिल से बहुत जवान है, क्योंकि ये चीज मैं 4 साल से सीखा हूँ। ये तो और ज्यादा हमसे जवान है ना? इनके बाल तो बहुत, आज भी लोग जवानी में इतने बाल नहीं होते। खैर जो भी है, आगे सर 2013 में मेरी पहली विजिट थी, मैं बैंकॉक गया। सोचो ऐसे शहर में गया, तो सोचिए, आप सोच ही सकते हैं क्या क्या हुआ होगा। बहुत मजा आया, एंजॉय किया, लाइफ को देखा मैंने। ये जिंदगी है, ये दुनिया है, इतनी खूबसूरत दुनिया है, और हम इंडिया में रह के, कैंपस में रह के कुछ नहीं जान पाए। जब मैं वहां गया, सपने थोड़ा सा और बड़े हुए। और फर्स्ट टाइम 2013 में गया, 13 लोग मेरे साथ गए थे। और जहां मैं ए नाम की कंपनी में काम किया था, वहां 5 साल में प्लेटम होने के बाद भी मैं दिल्ली तक भी नहीं गया था हवाई जहाज से। और आगे बोलिए, अब क्या पे करेंगे मोदी केयर को, कैसे लेते हैं आप? 2013 में इतने लोगों के साथ गया, फिर 2015 में
वहीं पे मेरी सर से मुलाकात फर्स्ट टाइम हुई। मतलब मुलाकात मतलब सर को मैं छू पाया, मैं अपने दिल से दिल को लगाया, मतलब बॉडी से बॉडी जो सेंटिमेंट ट्रांसफर हुए। सर ने जब हमारे ऊपर ऐसे किया, 2015 जब क्राउन डायमंड डायरेक्टर बने थे, सारे क्राउन डायमंड डायरेक्टर इंडिया के दिल्ली में बुलाए गए थे। जिस होटल में रुकाए गए थे मैं बताऊंगा नहीं, सब गजब होटल। फ्लाइट से गए आए, वो जो जलवा था वो बस मैडम को लेके गए थे, बस। इसके बाद फिर मैडम क्या, फिर मैडम तब से हमको आमिर खान मानने लगी और मैं उनको जूही चावला मानने लगा। सच बता रहा हूं, मतलब और क्लोजनेस आ गई। पहले भी अच्छे थे, संबंध आज भी बहुत अच्छे हैं, पर तब से लगने लगा उनको भी यार कुछ हो जाएगा। उनको भी लगता लगा केवल इसमें जेंट्स लोग ही जाते हैं क्या हवाई जहाज। पहली बार मैडम को 2015 में दिल्ली तक ले गया। इसके बाद दो देश की यात्रा, विदेशों की यात्रा होने लगी। अच्छी वो एक सपना अब वो पूरा हो गया। अब वो कसक नहीं है कि विदेश जाना है, क्योंकि अब कई विदेश घूम चुके है ना, तो अब सब कुछ हो गया, मजा आ गया। मैडम भी गई। इसके बाद मैंने एक शानदार कार और लिया। मेरे पास दोस्तों 2 कार है। आज में वरना सनरूफ वाली कार है। दोस्तों लोगों के लिए छोटी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं एक किसान का बेटा हूं। आज भी मेरे पास जो है कार, स्टाफ की कार मेरे गांव में किसी के पास नहीं है। मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत हल्के से बोल रहा हूं लेकिन बड़ी बात है। DLW कैंपस में बहुत सारे इंजीनियर रहते हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले जो इंडिया के सबसे कठिन एग्जाम को पास करके आते हैं। उनके पास सरकारी गाड़ी होगी, हमको पता नहीं कितना रेट है, लेकिन साहब पर्सनल गाड़ी मेरे से अच्छी किसी के पास नहीं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए सिर्फ एक कर सकते हैं, मोदी के लिए ऐसे ऐसे कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते। आज ये अचीवमेंट है साहब। क्या प्राइस लगाएंगे आप? कितना तपने को तैयार है इस बात के लिए, ये सब पाने के लिए। 2 कार हैं। कार चलाने का शौक नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। आज भी मैं स्कूटी चलता हूँ, बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ। मेरे एम्प्लॉय कई बार डांटती हैं, कार चला करिए। अरे बोला साहब कार हो गई ना, बस। हमको कार चलने का शौक नहीं है, हमको तो होना चाहिए था, बस। हो गई 2 कार मेंटेन करते। लोग बोलते पहली वाली बेच कर नहीं देते हो, काहे को बेचे? वो नौकरी के सपने के मैंने लिया था, ये नेटवर्किंग के सपने का है। दोनों को लेकर चलूंगा, दोनों मेरे सपने थे। तो ऐसा दोस्तों ये बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अचीवमेंट बहुत अच्छे हैं, अच्छी इनकम आती है। आपको एक बात बता दूं, आज इस अचीवमेंट को जो मैं बताने वाला हूं, फील कीजिएगा। मैं अपने एक प्रश्न करता हूं। जॉब वाले बुरा नहीं माने मेरी बात को। कई लोग बातों को यहां ले लेते हैं। यहां कौन सी बातें ले ली हैं दिल पे ना, मैं लास्ट में बताऊंगा। लेने का मन है, बहुत लेते हैं जल्दी से दिल पे, तो कौन सी बातों को लेनी मैं लास्ट में बताऊंगा आज आपको। लेकिन जो बातें आप ले लेते हैं, हम ले लेते हैं, उनको नहीं लेनी है। कहते हैं आप जॉब वालों को बुराई क्यों करते हैं? अरे मैं जॉब करता हूं, मैं झेला हूं, मैं कष्ट, मैं क्यों नहीं बोलूंगा उसके बारे में? और ये भी सच बात है, मेरी आज भी पहचान जॉब से है। मैं एक इंजीनियर हूं, मेहरबानी नहीं किसी की मेरे ऊपर। मैंने पढ़ाई किया, मैंने इंजीनियरिंग किया, मैंने जॉब को लिया है, फाइट किया, कंपटीशन किया। यदि उससे मेरे कष्ट तो मैं बोलूंगा जरूर, और खूब बोलूंगा, चिल्ला के बोलूंगा। इसलिए बोलूंगा क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को तोड़ना पड़ेगा। जो माँ बाप हमारे बचपन बोलते हैं, बेटा गो टू स्कूल, गेट ए गुड एजुकेशन, गेट ए जॉब, वर्क हार्ड, सेव मनी, देन लाइफ विल बी मार्वेलस। अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लो, नौकरी मिल जाए तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी। इसके लिए चिल्ला के बोल रहा हूं कि गलत है ये। जॉब में जिंदगी अच्छी नहीं होती, मार्वेलस नहीं होती है। जॉब वाला भूखा नहीं मरता है, क्योंकि जॉब वाला जिंदगी जीता नहीं है, जिंदगी को काटता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं। अचीवमेंट के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? सैलरी आती थी, 1 हफ्ते खत्म हो जाती थी, और अकाउंट में जो बैलेंस कभी नहीं रहता था। हमेशा मैसेज आता था कि अपना मिनिमम बैलेंस टॉप अप करो, सही करो, मेंटेन करो, ये मैसेज आते थे। और आज सब दोनों अकाउंट में एक बार मेरी सैलरी आती है, जो 28 साल की नौकरी की सैलरी है। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, 28 साल के जॉब के बाद जो पेमेंट आती है, नियर अबाउट लाख रुपए आती है। और 8 साल का मोदी केयर की जो इनकम आती है साहब, वो बहुत पीछे छोड़ गई है उस नौकरी को। तो 2 बार इनकम आती है, हमेशा एटीएम में पैसे रहते हैं, हमेशा पैसे रहते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप? इसके लिए सिर्फ यही कर सकते हैं कि सिर्फ मोदी केयर की वजह से हुआ है, इसलिए सिर्फ मोदी के लिए यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू बोल सकते हैं। आज पैसे रहते हैं, अकाउंट में रहते हैं, बच्चों को टाइम से फीस जमा होती है, बीवी को जो दिला सकते हैं तो वो दिलाते हैं। अचीवमेंट यही सब है। और बता दूं, अभी मैं जॉब में हूं,
आज जब लोगों की जॉब जा रही है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग सल्फास खा रहे हैं, लोग का हाफ सैलरी हो गई है, लोग इस बात के लिए परेशान है कि उसका जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा। और आज इस मोदी केयर की वजह से ये इंजीनियर विक्रम सिंह आप लोगों के सामने अनाउंस कर रहा है, प्राउडली अनाउंस कर रहा है, जोर से एम्फसाइज के द्वारा कह रहा है कि मैं बीआरएस का प्लान कर रहा हूं कि मेरे को वॉलंटियर रिटायरमेंट कब लेना है, कौन सा वक्त सही रहेगा, कब लूं, बड़ी बिटिया शादी कर लूं तब लूं, पहले लूं, रिटायरमेंट के पूरे बेनिफिट्स वो ले लूं, क्या करूं। आज मैं प्लान कर रहा हूं, इतनी फ्रीडम मेरे पास है, इतनी पावर आ गई, इतनी कॉन्फिडेंस आ गई। आज हम किसी के हाँ हजूरी नहीं करते हैं, किसी बॉस की मैं वो नहीं कर सकता हूं, बहुत बातें नहीं सुन सकता हूं, क्योंकि मैंने वो मोदी की वजह से जब लोगों ने घर में सोया है, शाम को टीवी देखा, सुबह शाम वॉकिंग किया है, मॉर्निंग वॉक और शाम को वॉक क्या होता हम जानते नहीं थे, हम सब भूल गए थे मोदी के कारण। ऐसे दोस्तों मैं कह सकता हूं कि ये चीजें हुई मेरे साथ, अचीवमेंट इतने सारे हुए, और ये आपके साथ हो सकता है, ये मेरे साथ हो सकता है एज ए पार्ट टाइम मेरे साथ हो सकता है। तो यदि आप फुल टाइम इसको करना शुरू कर देंगे दोस्तों, तो सोचिए कहाँ जा सकते हैं, सब कुछ मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, मैं लास्ट में जरूर बताऊंगा कि ये सब जो हुआ मेरे साथ उसका सीक्रेट क्या है। प्रमोद सर। हाँ जी, 5 मिनट है केवल, अभी कितना है? अरे आराम से 10 मिनट ले सकते हो, आराम से ओके 10 मिनट। दोस्तों मैं आपको जो आपने मेरे को सुना वो सब तो ठीक था, लेकिन मैं जिस मेन मुद्दे पे आ रहा हूँ, जो मेन बात पे आ रहा हूँ दोस्तों, इसको थोड़ा सा बिल्कुल पूरी इंटीमेसी के साथ लीजिएगा, पूरी आत्मा के साथ। इसको तो ऐसा सोचिए कि बस यही है वो चीज, मैं सीक्रेट बताने वाला हूँ। और सच बताने से दुनिया में सीक्रेट कुछ होता नहीं, वो लगता है, पर आपको सीक्रेट जैसे लगेगा। यदि आपको सफल होना मोदी केयर में, तो जो मैंने फील किया है, 1000 ना सुन लीजिए आप, 1000 नो, ध्यान सुनिएगा, 1000 नो सुनना है। हम क्या करते हैं, ना सुनने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो यस, हमको यस मिल जाए, ज्वाइनिंग हो जाए, तुरंत लॉयल्टी हो जाए, परचेज ऑफर करा ले, नो, ये सब आपको सुनना, नो सुनना। 1000 नो सुन लीजिए। नो कौन सी? वो नो मानी जाएगी जिसमें आपने पूरा प्लान दिखाया, डेमो किया, फॉलोअप किया 24 to 72 आवर्स के अंदर। अब तो ये पुराना कॉन्सेप्ट हो गया, अब तो एक दिन में ही कर लो। यदि आप एक दिन में नहीं करेंगे तो उसको कोई और कर जाएगा, इलू इलू तुरंत बोलना पड़ेगा, आई लव यू बोलना पड़ेगा। और जमाना चला गया कि इशारों में बोलेंगे, तब तक कोई और आ जाएगा और अब ले दिलवाए दुल्हनिया ले जाएंगे, वो लेके चला जाएगा। 24 आवर में यदि आपने उसका फॉलोअप किया, प्लान दिखाया, डेमो किया है, और इसके बाद उसने ना बोला है, तो वो एक नो बोली जाएगी। आप एक चार्ट बना लीजिए, चार्ट में 1 to 100,000 लिख लीजिए और क्रॉस लगाते जाइए। नो की क्रॉस, एस की भाई बात ही नहीं कर रहा हूं, एस नाम का शब्द नहीं सुनना आपको। नो, 1000 नो, 1000 प्लान दिखा के नो 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 सुन लीजिए, पूरे चार्ट को काट लीजिए। 1 लाख से ज्यादा का बोनस चेक ना आ जाए तो जो कहीं 100 हार जाऊंगा, आज भी मैं आपको ब्लैंक चेक देने को तैयार हूं। बस शर्त यही है कि 1000 नो सुनना पड़ेगा आपको। और हम क्या कहते हैं, यस मिलेगी। यस लेने मत जाइए मेरे दोस्त, यस एक टाइम के बाद अपने आप आएगी। आपके पास सक्सेस आएगी ना, आपके पास लेवल आएगा ना, अचीवमेंट आएगा ना, तो यस अपने आप आएगी। वो लोग जो हमको मना करते थे, जो हमारे साथ के आज हमारे साथ बिजनेस में आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि हम भी एक मैग्नेटिक, हमारे अंदर जो क्वालिटी आ गई है, हम भी किसी को बता सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ दिखा सकते हैं, सक्सेस दिखा सकते हैं। ये देखो पहले ये नहीं था, अभी ये है, वो तब आएगा। लेकिन उसके लिए 1000 नो सुननी पड़ेगी। आप यस के चक्कर मत रहिए, यस ऑटोमेटिकली आता रहेगा, बाई प्रोडक्ट है। प्लान दिखाएंगे, 10 प्लान दिखाएंगे, 10 नो मिलेगी, 1 यस मिलेगी। 10 प्लान और दिखाएंगे, 1 यस मिलेगी। 30 प्लान दिखाएंगे, कुछ नहीं मिला। 40 प्लान दिखाए, 3 यस मिल गई। लेकिन जो 3 यस मिली है वो भी यही काम कर रहा है, ध्यान सुनिएगा। जो 3 यस मिली है उसको भी यही सिखा देना है, वो 3 यस वाले भी यही काम कर रहे हैं आपकी टीम में। वो भी 1000 नो सुनने के चक्कर में पड़े हैं और उनको भी कुछ यस मिल रही है। ऐसे थोड़ी 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 यस मिल रही है कई जगह से। और आप जो नो सुन रहे हैं वो नो सुनते रहिए, एस अपने आप कुछ हो रही है। और धीरे धीरे टाइम ऐसा आएगा कि ये एस के नंबर बढ़ते जाएंगे और आपकी नो की संख्या कम हो जाएगी। एस बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, हम भी कुछ एस ले आए, 2 हमारी टीम भी ले आई, जबकि नो हम ज्यादा, नो को सुनना है। और दूसरी बात, नो सुनने के बाद हम क्या करते हैं, 50 नो सुना, बात खत्म। 100
नो सुना, बोला आप नहीं करना है, हमसे नहीं होगा यार, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, इंसल्ट है, बेइज्जती हो जाती है यार, बड़ा बड़ा अच्छा नहीं लग रहा, कुछ हो नहीं रहा, पैसे नहीं आ रहे, मैं क्या करूं, कोई मान नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, कोई कह रहा प्रोडक्ट महंगे, कोई सस्ते हैं, ये सब तो होगा ही। आपको नो सुननी है बस, आपको यस लेने नहीं जा रही है। विक्रम सिंह घर में आप प्लान दिखाने आ रहे हैं तो इस बात इस एटीट्यूड से जाइएगा कि नो सुन के आना है यार। और सोचिए आप, अच्छा प्लान दिखाएंगे, अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं, मार्केट के रेट की क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं यार, कब तक कोई ना करेगा यार, कब तक कोई का ना करेगा। सबको एक जैसे थोड़ी है, कुछ हाँ तो अपने आप मिलेगी ही, तो उनको फोकस मत करो, ना सुनने जाओ। आपको एक कोरम पूरा करिए कि 1000 नो सुनना है बस। इस 1000 नो को सुनते 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 कब आप जीबीडी बन जाएंगे दोस्तों, आपको पता नहीं चलेगा। कब आपके पास अचीवमेंट आएगी आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन होता क्या है, हम नो सुनने को तैयार नहीं है। और दूसरी चीज, पहली चीज 1000 नो सुनना है, और दूसरी बात, जो नो मिले भी उसको यहां से नहीं लगाना है, दिल से नहीं लगाना है। क्योंकि याद करिए, यदि किसी आदमी ने बिजनेस को ज्वाइन किया है तो आपके फेस वैल्यू को ज्वाइन किया, आपको ज्वाइन किया है। और यदि किसी ने मना किया है तो उसने मोदी केयर प्लान को मना किया है, मोदी केयर प्रोडक्ट को मना किया है, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट को मना किया है, वो आपको मना नहीं किया। लेकिन आप क्या सोचते हो, हमको मना कर दिया, मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरा रिलेटिव, मेरा ब्रदर इन लॉ कैसे मना कर दिया, इससे बात नहीं करेंगे, मोबाइल से नंबर डिलीट कर देंगे, इसके घर नहीं जाएंगे, इसके सुख में नहीं जाएंगे, इसके दुख में नहीं जाएंगे। गजब। अरे भाई साहब, उसने मोदी केयर को ना किया है, उसने मोदी केयर को प्रोडक्ट को मना किया है, उसने नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट को मना किया है, उसने आपको नहीं मना किया, और आप उसको यहां ले लेते हैं, इसलिए हमको मना कर दिया। तो आज दूसरी बात यही करनी है दोस्तों कि इस व्यवसाय में जब भी कोई आपको मना करता है, उसने मोदी केयर कॉन्सेप्ट को मना किया है, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट को मना किया है, मल्टी लेवल मार्केटिंग को मना किया है, उसने आपको नहीं मना किया, और आप यहां ले लेते हो। यहां नहीं लेना है, ये काम नहीं है। यदि यहां ले लेंगे तो दिक्कत में आएंगे। और दूसरी बात, जब वो ज्वाइन कर देता है तो ज्वाइन तो करता है आपको, फिर करता मोदी केयर है, वो करता तो मोदी केयर है, लेकिन पहले आपको ज्वाइन करने के बाद जब बिजनेस में टिक जाता तो मोदी केयर करता, जब मोदी केयर करता तो जीबीडी बनता है, जब जीबीडी बनता तो लाइफस्टाइल चेंज होती, सिंपल। और यदि लेना है आपको ना, तो मैं बस मेरी 2 मिनट के बाद में बात खत्म कर रहा हूं। यदि आपको लेना है हार्ट में ना, तो कौन सी बात लेनी है। यदि किसी ने ना किया है ना, तो उसको बोल दीजिए कि ना ना लेनी है तो उसके लिए। जब बेटी आपकी स्कूल से आई थी, वो बोली थी कि पापा फीस नहीं जमा हुई है, मेरे को आधा घंटा मना किया था। यदि आपको हर्ट हुआ है ना, कुछ दिल पे लेना है, तो उसकी उस बात को दिल पे लेना है कि मेरी बेटी कैसे बोली थी, 8 साल की थी, मना किया था, कितना उसका चेहरा फीका पड़ गया था, बोली पापा मेरी फीस जमा नहीं हुई। मैं आज खड़ी थी आधा घंटा, मेरे को बहुत इंसल्ट हुई पापा, बहुत अच्छा, आज पापा अच्छा नहीं लगा मेरे को। आप सोचते हैं वो बेटी, आप उसके रोल मॉडल होंगे? कभी नहीं होंगे, क्योंकि उस बेटी को आपने वो दर्द दिया है, वो भूलेगी नहीं, इंसल्ट दिया है। उसका सॉफ्टवेयर अभी रेडी हो रहा था, उस सॉफ्टवेयर में आपने डाल दिया है। ये दिल से लेना है तो उसकी बात को लेना है, अपनी बेटी की बात को लेना है कि बेटी कोई बात नहीं, ऐसा व्यवसाय करूंगा, 1000 ना सुनूंगा और तुम्हारी टाइम से फीस जमा करूंगा। हर्ट में लेना है तो अपनी बेटी की बात को लेना है। उन लोगों की, अनजान लोगों की बात क्यों लेना है, जिनको प्लान दिखाए खत्म यार, उनकी बात क्यों लेना है। दिल से लेना है तो अपनी बेटी की बात लेना है, अपने दोस्त की बात क्यों लेना है। ये दिल में लेना है तो अपने माँ बाप की बात लेना है। कौन सी? जो माँ बाप 5000 रुपए आपसे मंगाए थे कि बेटा काम है, और आपने उनको फोन करके बोल दिया था पापा अभी एडमिशन कराया है, अभी कॉपी लिया है, नए बैग लिया है, फीस ज्यादा जमा हुई है, अभी दिक्कत है, मैडम को थोड़ा सा पेट में दिक्कत भी है, तो पैसे मेडिकल में खर्च हो गए, पापा 2 महीने बाद दे देंगे। ये दिल पे लेना है तो उस बाप की, उस बेटे की, उस बाप की बात को लीजिएगा जो बाप पाल पोस के बड़ा किया था, इस उम्मीद के साथ तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। उस बाप ने जो पैदा किया था, बोला था नाम करेगा, उसको आपने 5000 रुपए आज नहीं दिए, दुनिया भर के बहाने बना दिया है।
तो बात दिल पे लेनी है तो उनकी बात लीजिएगा। यहाँ पर जो प्लान को मना किया उसकी बात मत लीजिएगा मेरे भाई। हमने तो यही किया है, हम वही बताएंगे, बस खत्म। और बात लेनी है दिल पे तो उसकी लेनी है जब अपनी बीवी को गाड़ी में बैठा के, मोटरसाइकिल में बैठा के किसी साड़ी के दुकान में जाते हैं और साड़ी के दुकान वाला आपसे क्वेश्चन करता है क्या लेना है साहब, तो बोलते हैं साड़ी। तो पहले वो हमारी औकात नापता है, कहता है साहब डेली वाली, रोज वाली की पार्टी वियर। वो हमारी नीचे ही पूछ लेता है हमारी औकात। तो हम बोलते हैं 1000 वाली तो उधर बैठो, 2000 वाली तो उधर बैठो, 5000 वाली तो ऊपर जाओ। साहब जब वो बोला था बहुत चुभा था, उसकी बात लीजिए, इतना पैसा कमा दीजिए कि जैसे वो पूछे कौन सा लेना, बोला तुम्हारी दुकान में जो सबसे अच्छी हो बताओ किधर रखी है, वहां बैठाओ हमको यार, अपनी बीबी को वहां लेके जाइए। तो बात लेनी है तो वो वाली बात दिल में लगनी चाहिए। और बात लेनी है तो जब बीबी बार बार 8000 वाली साड़ी पसंद आ रही है, उसको छू छू के बार बार देख रही है और आप उसको 800 रुपए वाली साड़ी ले जाते हो, वो दुखी आती है, धीरे से मन से बोलती है जी पसंद तो हमको 8000 वाली है। तो ये बात लेनी है तो उसकी लेनी है दिल पे कि मेरे प्रिय देख लेना, नेटवर्किंग करना स्टार्ट कर दिया हूं, एक ऐसा व्यवसाय कर रहा हूं जब बहुत सारे लोग मेरे साथ आएंगे जो 1000 2-2000 रुपए का सामान लेंगे, साबुन तेल लगाएंगे, बहुत सारे लोग साबुन तेल लगाएंगे, मेरे घर में पैसा आएगा। ब्रश करेंगे तब तब पैसा आएगा, शैम्पू लगाएंगे तो पैसा आएगा, चाय पिएंगे तो पैसा आएगा, डिओ डालेंगे तो पैसा आएगा, क्रीम लगाएंगे तो पैसा आएगा, सेविंग करेंगे तो पैसा आएगा। एक ऐसे व्यवसाय करना शुरू कर दिया मेरे दोस्त, मेरे डार्लिंग चिंता मत करो, सारे सपने पूरे करेंगे। जब लेना है तो उसकी बात को लीजिए ना, यदि लेना है तो उसकी बात को लीजिए। जो आपकी मोटरसाइकिल में बैठ के गई थी आपके पास, आपके साथ साड़ी लेने, और वो आपको, आप आगे बैठे पीछे वो बैठी, बीच में अपने पर्स को रख लेती है, क्योंकि कोई मोहब्बत नहीं बची नहीं है, इंटीमेसी कुछ नहीं बची है। सोचिए उसके 8000 पसंद की साड़ी दिला दिए आप, इस बार बोनस अच्छा आ गया तो सट के बैठेगी गले में ऐसे हाथ रख के, समझ पा रहे हैं? तो साहब ये बात दिल पे लेनी है तो ये वाली बातें लीजिए। जिनको प्लान दिखा देते हैं, मना करते हैं, उनकी बात को क्यों ले रहे हैं? मेरा सीक्रेट यही है कि मैंने लोग ने जो बोला उनकी बात को मैंने इस कान से अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि मालूम था दिमाग बहुत छोटा है, गंदा हो जाएगा तो साफ करने में बहुत टाइम लगेगा। एक गिलास पानी है उसमें एक बूंद नील डाल दीजिए, नील समझ रहे हैं सर? इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंडिगो क्या बोलते हैं? नील भी बोलते हैं, नील, नील जो कपड़े में डाल, नील है ना सर? वो अभी छोटा दिमाग है, उसमें एक बूंद नील डाल देंगे, किसी की निगेटिव बातें सुन लेंगी। क्या लोग बोलते हैं, जाओ तुम करके दिखाओ, तुम बन जाना तो हमको बताना, तुम विदेश जाना तो हमको भी डिक्की में लेते चलना, तुम पहले कर लो फिर हमको बताना, तुम पहले कार ले लो तो फिर हमको लेने का आए तो हम तुम्हारे में घूमेंगे। जो लोग बातें बोलते हैं ना, इनकी बातों को जाने देंगे तो दिमाग छोटा सा गंदा हो जाएगा, बहुत टाइम लगता है साफ करने में। इसलिए इनको ऐसे ये प्लग जो है ऐसे लगा दीजिए, इनकी बातों को बिल्कुल नहीं लेना है। और यदि उनकी बातों को लेना है तो बिल्कुल नहीं लेना, लेना है किसी बात को तो यहाँ लेना है अपने बेटे की, बेटी की, माँ की बात की, पहले उनकी लेना। हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी, प्राइम जो हमारी ड्यूटी है वो अपने परिवार के प्रति है, अपने माँ बाप के प्रति है, इसके बाद दोस्त के प्रति है, फिर गांव, फिर समाज, फिर शहर, फिर देश है। मेरे दोस्त पहले खुशी लाइए तो अपने पास, अपने हीरो बनिए, अपनी मिसेज का, अपनी मैडम का हीरो बनिए, अपने बच्चों के आइडल बनिए। असली हीरो हम हैं इस समय, मेरा विश्वास करें, अपने बच्चों के, अपने बीवी के हम हीरो हैं। पहले पता नहीं थे कि नहीं थे, हमको नहीं मालूम है, लेकिन अब हो गए। अब हमारे बच्चों को बहुत गर्व है हमारे ऊपर, हम वो सारी जरूरतें पूरी कर दे रहे हैं। दोस्तों मेरा विश्वास करिए, पहले बच्चों को 4 नंबर का जूता लगता है, शूज लगता है, तो उसको 5 नंबर दिलाते हैं। क्यों? आगे इंजीनियर है ना, तो आगे कपड़ा डाल देंगे, कॉटन डाल देंगे। शर्ट यदि हमारे बच्चे की लगती है 26 नंबर तो हम उसको 28 दिलाते हैं, वो यहाँ तक पहने रहता है, ऐसे देख रहे हैं, और ऐसे मोड़ के उसको पहनाते हैं, ऐसे 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 पहनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनकम नहीं है, ज्यादा नहीं, अकेले सिंगल इनकम करते थे। तो दोस्तों आप हीरो नहीं बन सकते अपने बच्चों के। यदि आप अपने बच्चों को आइडियल बनना, हीरो बनना है तो अब वो काम करने पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया। और आज तक सिर्फ एक ही काम नहीं किया आपने, ज्यादा लोगों से ना नहीं सुनी है। आज के बाद ज्यादा लोगों की ना सुनिए। और लास्ट में बता दूं, खत्म, यदि आपको आगे बढ़ना है, बड़ा बनना है, तो अपने सपनों को लोगों को बताइए, ऑफिस में बताइए मैं कार लेने वाला हूं, मैं ये लेने वाला, फोटो लगा दीजिए, घर में, दरवाजे में, सब जगह लगा दीजिए, व्हाट्सएप में लगा दीजिए, अपने डीपी में लगा दीजिए, बड़ी बड़ी चीजें। लोग पूछेंगे ये क्या है, मजाक उड़ाएंगे।
उनको जलाइए। कब ले रहे हो तभी बोलिएगा, यार जलने वालों को जलाएंगे, मोदी केयर करेंगे और जीबीडी बन जाएंगे। उनको जलाइए, जलाएंगे तो एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी तो सपने पूरे होंगे। दोस्तों लास्ट में बस यही बोलूंगा मैं कि मैंने पिछले जन्म में, यदि पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं आप लोग, तो ये मान लीजिए मैं पिछले जन्म में जरूर मोती दान किए होंगे, तभी मेरे को मोदी के नाम का बिजनेस मिला दोस्तों। अदरवाइज बहुत सारे रेलवे में इंजीनियर हैं, सिंपल सी नौकरी कर रहे हैं साहब, वो मोदी केयर पे नहीं है। बस मैं यही कह सकता हूँ, प्रभु की इच्छा थी, मैंने पुराने जन्म में, पिछले जन्म में मैंने कुछ मोती दान की हैं, तभी मोदी केयर मेरे को मिल गया है। लास्ट में मैं एक लाइन गुनगुना के आपसे विदा लेना चाहूंगा, यही बात के कि मोदी केयर मेरे को मिल गया है तो क्या हो गया है। मोदी केयर जो मिल गया है तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया, एक भटके हुए इंजीनियर को कारवां मिल गया। ये जीबीडी के कारवां, ये जूम वालों का, ये फेसबुक वालों का, आप सब लोगों का, प्रिय लोगों का, उड़ीसा वाले जितने अच्छे लोग हैं, सुनने वाले एक्साइटेड लोग, लीडर्स हैं, सपने देखते हैं, इन सबका कारवां मिल गया दोस्तों। इसी के साथ मैं यही बोलूंगा दोस्तों, सभी लोगों को दिल से धन्यवाद है। जम के करिए मोदी के, टूट के करिए, दिल से करिए, जुट के करिए। बस एक काम करिएगा कि मोदी केयर में बने रहिएगा, मोदी केयर में बने रहिएगा। कोई भी आंधी आ जाए छोड़िएगा मत पर। जब कोई दिक्कत है तो आप लाइन से फोन करके बोलो, साहब मेरे को रहना है, बचे रहना है, सिचुएशन मेरी एडवर्स है, कहीं मैं बाहर न चला जाऊं, मेरे को सर बता लो, मेरे को चिपका लो, मेरे को कोई चीज बता दो कि मैं रहना चाहता हूँ। अप्लायंस दर्द बताइएगा, बिना अप्लायंस को बताए चुपचाप छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। बने रहिएगा, टिके रहिएगा, सफलता आपके कदम चूमेगी, ये मेरा विश्वास कर लिए। यदि ये आदमी 50 साल वाला 42 ईयर्स का था मैं जब मोदी केयर मिला है, और शायद मेरे को लग रहा है कि ये इत्तेफाक है, कोई इंसिडेंट है कि प्रमोद चारा साहब को भी 45 या 42 ईयर्स के आसपास ही मोदी केयर मिला था, ऐसा जो एक बार इन्होंने बोला था मेरे को याद थोड़ा थोड़ा। तो दोस्तों ये 42 ईयर्स में मैं कर सकता हूँ, तो आपके पास तो आप यंग है, एनर्जी है, फुल कॉन्फिडेंस भी है, सारी चीजें अच्छी आ चुकी हैं, मोदी केयर में सब कुछ हो चुका है, बस बाजी आपकी है, अब आपको करना है। तो थैंक यू वेरी मच सभी लोगों को सुनने के लिए, आप लोगों ने दिल से सुना, मेरे को अब पूरा विश्वास है कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने को हूँ। सर ओवर टू यू सर। सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच विक्रम सर। तो मैं उड़ीसा लीडरशिप की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज का ये जो प्रोग्राम था, इतना शानदार प्रोग्राम था, जितना भी मैं बोलूँ उतना कम रहेगा, क्योंकि आज आपने पूरा हिंदुस्तान को हिला के रख दिया कि मोदी कर अगर जो लोग नहीं करेंगे जैसे वो लोग पाप करेंगे। आपका ये सेमिनार से मैंने जितना सीखा कि जितना भी दर्द है ना, उस दर्द को आपने हथियार बनाया और वही हथियार से लेके अपने सपनों के पास आपने पहुंचे और अपने परिवार को इतना सुख, इतना समृद्धि को आपने बनाया। सर थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन सर उड़ीसा का और एक परंपरा है, जो भी लीडर उड़ीसा को आते हैं हम उनको खाली नहीं भेजते हैं, हम उनको कुछ दे के भेजते हैं सर। और इसीलिए सर आज का इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारे लीडर इंतजार करके बैठे हुए हैं जो कि आज आपको कुछ देने वाले हैं सर। तो पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा आवर ग्रेट रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर नीलम गुरुंग जी। सर प्लीज सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। गुड मोदी के मॉर्निंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी, आप आए और आज रियली में आपने आग लगा दी। और आज आपका एग्जांपल देख के मैं कई लोगों को ये बोल सकता हूँ, जब विक्रम जी इंजीनियर होके सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब करके मोदी केयर में अपने सपने पूरे कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। और रियली में सर आपने जो ये जो नो सुनने का जो आदत डालने के लिए बोला है, 1000 नो सुनने का, ये रियली में एक श्योर शॉर्ट फॉर्मूला है। और जब आप ऐसे इंजीनियर, जब आपने, आप बोलना तो नहीं चाहिए मुझे भी, आपने बोला कि पियोन्स के घर में नेगेटिविटी मिलने के बावजूद जब आप कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं सुन सकते नो। सो थैंक यू वेरी मच सर ये फॉर्मूला देने के लिए और आज हमारे बीच में आकर के इतना बढ़िया चीज शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारी दुआएं आपके साथ है, आपके सारे सपने पूरे हों। मैं तो इंडियन नेवी छोड़ करके आज फुल टाइम कर रहा हूँ, आप भी जल्दी वीआरएस ले ले, हमारी दुआएं हैं सर आपके साथ। बिल्कुल जल्दी ले लेंगे, जल्दी लेंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर। मैं अनदर लीडर को स्क्रीन के ऊपर बुलाना चाहूंगा, ही इज नन अदर देन मिस्टर बीरो किशोर नायक सर। प्लीज सर, ओवर टू यू सर। विक्रम सर जी नमस्कार, मैं बीरो किशोर नायक। नायक साहब आपको हम जानते हैं सर, सर जिस तरीके से ना
आपका जो सक्सेस स्टोरी जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया वो बहुत मजेदार था और बहुत अच्छा लगा। और सबसे बहुत अच्छा लगा कि आपका खुद के ऊपर जो कॉन्फिडेंस, जो भरोसा है वो बहुत अच्छा लगा। और आज ने आप प्रूव कर दिया कि गवर्नमेंट जॉब में होते हुए जो सक्सेस स्टोरी आपने बनाया वो बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब का, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में है उनका जिंदगी आपका स्टोरी बदल सकता है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच विक्रम सर जी, एंड नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वीरेंद्र सर, थैंक यू वेरी मच सर। विक्रम जी, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है और बहुत सारे लोग अभी इंतजार में बैठे हुए हैं आपके साथ रूबरू होने के लिए। तो अनदर ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर ही इज मिस्टर सुधीर प्रधान जी। सर प्लीज, सर ओवर टू यू सर। विक्रम जी नमस्ते। यस यस सर, बिल्कुल सर, आपको भी विक्रम हम जी, सुन चुके सर। आपका स्टोरी ट्रूली दिल से करने का है मोदी केयर, दिमाग से करने का है मोदी केयर। विक्रम जी, मुझे अभी एक मोदी केयर का टैगलाइन याद आ रहा है आपके पूरे सेमिनार अटेंड करने के बाद, कि हम प्रेजेंटेशन करने से पहले लिखते थे कि कम फॉर द बिजनेस, स्टे फॉर द फन। मतलब यहाँ पे सिर्फ फन ही फन होता है और साथ ही साथ लोग पैसा कमाते हैं। और आज इतना अपने ये सेमिनार में एंटरटेन किया, इससे काबिल तारीफ है। और एक चीज मैंने सीखा है कि जितना भी बड़ा सक्सेस स्टोरी है उसके पीछे उतना ही बड़ा दर्द है। और शायद आपका जो दर्द था ये बिजनेस में सक्सेस पाने से पहले, वो दर्द आज शायद जितने सारे लोग ये सेमिनार में बैठे हुए हैं, ये सारे लोगों को एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है कि उस दर्द के साथ मोदी केयर अपॉर्चुनिटी अगर जुड़ जाता है। और जो आपने आखिर में एक चीज बताया कि बस क्विट नहीं करना है और लगे रहना है, अगर इतना करते हैं तो बड़े सपने के साथ तो सक्सेस गारंटेड है। थैंक यू विक्रम जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Sudhir sir. The another global black diamond director, he is none other than Mr. Akshay Naik sir. Please sir, over to you sir. विक्रम जी, गुड मदिकर मॉर्निंग। सर विक्रम जी, गुड मदिकर मॉर्निंग। मैं अक्षय नायक बोल रहा हूँ। सर बस नमस्ते हो सकती है सर। ओके, नमस्कार। आपका लाइफ स्टोरी बहुत टचिंग था और आप शायरी में आपका लाइफ स्टोरी एंड सारे ट्रेनिंग आप बढ़िया से कर दिए। ये समथिंग डिफरेंस था, बढ़िया लगा, अच्छा लगा। थैंक यू सर। और आपका जो 9 वाला स्टोरी 1000 था, मेरा लाइफ में मैं 500 से शुरू किया था, आप 1000 करके कर रहे हैं, बहुत बढ़िया हुआ। और आप गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी यहाँ पर सक्सेसफुल बने हैं। और बहुत सारे गवर्नमेंट सर्विस या प्राइवेट सर्विस लोग उसको देख के उनके इंस्पायर होंगे और बहुत सारे लोग मोदी केयर को करते हुए सक्सेसफुल बनेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अखिलेश सर, थैंक यू वेरी मच। द अनदर ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर चित्तरंजन महांती सर। प्लीज सर, ओवर टू यू सर। धन्यवाद विक्रम जी। मैं चित्तरंजन महांती। तो आज बहुत सारे लोगों ने आज हीरो बन जाएंगे आपके जरिए से। ये जो बात आपने बोले, तो पहले फैमिली में हीरो बने तो फिर दुनिया के अंदर हीरो बने, ये जो स्टोरी है ये सारे लोगों को प्रेरणा देने वाला ये बात है। तो सारे लोग आज से हीरो बनेंगे। थैंक यू विक्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू चित्तरंजन जी। सर मैं अभी और भी बहुत सारे लीडर अभी इंतजार करके बैठे हैं, तो मैं सामने बुलाना चाहूंगा। और अनदर ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर सुदर्शन पात्र सर। प्लीज सर, ओवर टू यू सर। विक्रम जी नमस्ते, मैं सुदर्शन बोल रहा हूँ। सर नमस्ते सर। पावरफुल, मतलब आपका पावरफुल सक्सेस स्टोरी। आप हर बात में किसान का बेटा बोल के आपने जो स्टोरी को आगे लिया, वो आपका सबसे बड़ापन है। और अब जॉब वालों के लिए इतना अच्छा आपने मैसेज दिया है कि वो लोग सेकंड इनकम करने के लिए सोचेंगे। और हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों का आज माइंड ओपन होगा, क्योंकि एक इंजीनियर होने के नाते भी वो भी मोदी केयर करके आज जॉब छोड़ने के लिए जो प्लान करते हैं आपने, वो बहुत सारे लोगों का आंख खुल जाएगा। और बहुत सारे लोगों ने आपको फॉलो करके आज उनका जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सुदर्शन जी, थैंक यू वेरी मच। द अनदर रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर कुंज बिहारी दास सर। प्लीज सर, ओवर टू यू सर। विक्रम जी नमस्ते। भैया जी नमस्ते। कुंज बिहारी दास बोल रहा हूँ। रियली आज का आपका जो प्रेजेंटेशन, वो प्रेजेंटेशन माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन है आज का। जबरदस्त प्रेजेंटेशन आज आप दिए। काफी सारा पॉइंट में नोट किए। जे आज का प्रेजेंटेशन रियली माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू कुंज सर।
देन सर मैं स्क्रीन के ऊपर बुलाना चाहूंगा द उड़ीसा के एक टॉप लीडर, ही इज नन अदर देन आवर ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर संजय कुमार साहू सर। प्लीज सर, ओवर टू यू सर। विक्रम जी नमस्कार। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। मैं आज के सेमिनार में एक ही शब्द बोलूंगा कि वाओ, क्या सेमिनार। और बोलते हैं मोदी केयर इज ए बिजनेस ऑफ रियलाइजेशन। बिल्कुल सर। और आपने लोगों को एक्चुअली अपना वहां तक पहुंचाने में सफल हो गए जहां लोगों को एक्चुअली पहुंचना चाहिए और जहां से शुरू करना चाहिए मोदी केयर। बहुत सारे लोग क्या है कि सफलता पाने के बाद अपना वो दर्द को भूल जाते हैं। आपने वो दर्द को अभी भी याद रखे हैं, एकदम खूब निभाए हैं और सही ढंग से लोगों को रियलाइज कर पाए। थैंक यू वेरी मच। और इसीलिए प्रमोद सर को भी बहुत धन्यवाद कि उनके वजह से हमको अपॉर्चुनिटी मिला आपसे सुनने के लिए, नहीं तो कहाँ मिल आपसे सुनने का मौका कहाँ मिल पाता। तो थैंक यू। एंड ऑल्सो थैंक यू टू पांडे जी, क्योंकि पांडे जी कई बार आके हमको बहुत इंस्पायर किए और उनका टीम से आप हो, तो मेनी कांग्रेचुलेशन टू यू एंड टू हिम ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संजय सर। देन सर अभी भी आपका मैं बोलूंगा कि सर पेट भरा नहीं होगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लीडर हैं, लेकिन अभी मैं जिन लोगों को बुलाना चाहूंगा, द मोस्ट डायनामिक पर्सनालिटी इज नन अदर देन मिस्टर तपन दास ऑन स्क्रीन सर। मिस्टर तपन दास सर। रवि अनम्यूट, रवि प्लीज अनम्यूट सर। विक्रम जी नमस्कार। सर नमस्ते सर। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टाइम निकाला और हमारी इसी प्रोग्राम में आए और हमारी लाइफ में बहुत बड़ी वैल्यू ऐड किया। और एक चीज बताऊंगा विक्रम जी, आपने प्रूव कर लिया कि जो लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, मुझे समय नहीं मिलता है, अगर समय मिलता तो मैं बहुत कुछ कर लेता, तो उन लोगों के लिए आप तो जबरदस्त एग्जाम्पल हो सर। ऐसे तो बहुत सारे लीडर हैं जो मतलब अपनी नौकरी के साथ, बिजनेस के साथ पार्ट टाइम करके बहुत ऊंचाई पे गए हैं, और आपका स्टोरी कुछ अनोखा है। और पार्ट टाइम करके आपने जीबीडी लेवल पे आए, इतने जबरदस्त लीडर बने, तो डेफिनेटली यू आर ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मेनी पीपल दोज आर बिल्डिंग अप दिस बिजनेस पार्ट टाइम। बिकॉज मोदी कह रहे हैं कि सही मायनों में पार्ट टाइम करके आप बहुत बड़ी सफलता हासिल करने का बहुत बड़ी सुनहरा मौका है, और जहां पे आपने खुद को प्रमाण किया, मतलब प्रूव किया और लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने। सो थैंक यू वेरी मच कमिंग एंड presenting such a wonderful presentation today. Thank you विक्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू तपन सर। तो विक्रम सर ये थे जो कि आज ये उड़ीसा तरफ से जो कि हम लोग का ये परंपरा है, आपके जो भी हमारा स्पीकर आते हैं हम इनको खाली हाथ यहाँ से नहीं भेजते, कुछ ना कुछ दे के भेजते हैं। और जितना सारा प्यार, जितना सारा मोहब्बत आज आपको मिला है, और यही प्यार यही मोहब्बत को लेकर सर आप आगे जाएंगे, देखेंगे एक दिन आएगा आप 1 करोड़ रुपया में जरूर पहुंचेंगे। तो अभी मैं ज्यादा देर ना करते हुए मैं स्क्रीन के ऊपर बुलाना चाहूंगा आवर गुरु, आवर मेंटर, ही इज नन अदर देन मिस्टर प्रमोद आचार्य सर। प्लीज सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सुशांत, थैंक यू विक्रम भाई, थैंक यू सो मच सर। क्योंकि अब मैं पहली बार में तुम्हारा टेस्टिमोनी पहले सुना था, मगर इतना डिटेल्स में नहीं समझा था। रियली इट्स योर स्टोरी इज वेरी हाईली इंस्पायरिंग एंड ये जो स्टोरी है ना, ये बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव लाएगा, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव लाएगा ही लाएगा। और आपकी वजह से ना जाने कितने लाखों लोगों की जिंदगी में बदलेगा। बस ये बताना चाहता हूँ कि जो तरीका से आप समझाने, जो तरीका से शुरू किए, जो सीक्वेंस में गए और एक एक शायरी और गाना के बोलते चले, रियली इट इज हार्ट टचिंग एंड हाईली इंस्पायरिंग। एंड भगवान को यही प्रे करता हूँ तुम्हारा जिंदगी में जो भी सपना है ना, जो भी 25 लाख 30 लाख इससे पहुंचना, इनकम कोई मोदी का बिजनेस कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाला, अभी तो लोगों ने मुझे सुनते होंगे, उनको लगता होगा क्या प्रमोद बोलता है। मैं यही बोलता हूँ भाई, आने वाले दिनों में आप लोग सब 25 लाख 30 लाख तो जा सकते हैं, जिसका पास जुनून होगा, जिसका पास पैशन होगा। सो आपको मेरे दिल से, मेरे तरफ से हार्टली कंग्रेचुलेशन, स्पेशल थैंक्स टू, गॉड ब्लेस टू एवरीवन लाइफ। एंड मणिशंकर जी और पांडे जी को, दोस्तों आप दोनों अगर मुझे सुनते हो अभी या कभी फेसबुक पे देखेंगे, मैं यही बोलता हूँ कि बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को। Special thanks to, because to bring changes in the many people's life. Thank you, brother. Thank you so much. God bless every happiness. Sir. Okay. Good night. Good night, leaders. Good night. Good night, sir. Okay. All GBDs, lastly, my message. All GBDs will meet just after 10 minutes. We'll meet just after 10 minutes. Okay.
Okay, Vikram ji. Thank you so much. Good night, all of you. Thank you, Good sir. night, all of you. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Good.